नमस्कार दोस्तों, द रीजनिंग बुक चैनल में आपका स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आज आपको रिलेशन टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कुछ हमने पढ़ लिया था रिलेशन के बारे में, ब्लड रिलेशन का कुछ ट्रिक्स पढ़ लिए थे और एक दो एग्जाम्पल भी कर लिए थे। ठीक है, तो आगे अब मैं आपको वहीं कुछ एग्जाम्पल्स करा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके कि किस प्रकार के और एग्जाम्पल्स इसमें आ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधे एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल इसी प्रकार के आएंगे जिसमें एक से अधिक क्वेश्चन बनेंगे। सिंगल क्वेश्चन का बहुत कम चांस होता है ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन आने का। अगर ब्लड रिलेशन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक, दो या फिर तीन, चार ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, मैं आपको निर्देश बता देता हूँ। निर्देश है P हैज़ Q इज इक्वल टू P Q की पुत्री है। P को P का निशान Q इज इक्वल टू Q P का भाई है। सब कुछ निर्देश पे डिपेंड करता है। निर्देश आपने अच्छे से क्लियर किया है तो निर्देश के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है P प्लस Q इज इक्वल टू Q P की बहन है। P नेगेटिव Q इज इक्वल टू P Q का पुत्र है। Q का पुत्र है। P स्टार Q इज इक्वल टू P Q का पिता है। P एट द रेट Q इज इक्वल टू P Q की माँ है। ठीक है, हमारे पास ये निर्देश दिया हुआ है। अब हमें इस निर्देश को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास A एट द रेट M प्लस L कॉपी का निशान D माइनस N में N का A से क्या संबंध है, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक दे दूंगा फर्स्ट वीडियो का। आप वहाँ से जाके इसका फर्स्ट वीडियो चेक कर लीजिएगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। इसका पहला पार्ट देखेंगे तभी आपको आगे से ये समझ में आएगा। और जिसने पढ़ रखा है वो शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने भी लग गया होगा, क्योंकि बहुत शानदार तरीके से ट्रिक्स बताई गई है जिससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये कुछ नहीं करना है, हमें हमारा रूल फॉलो करना है। देखिए अब आप अपना रूल, सबसे पहले m एट द रेट एल। m एट द रेट एल का मतलब क्या है? a एट द रेट m का मतलब क्या है कि a m की माँ है, यानी a माँ है m की। a नेगेटिव कंफर्म हो गया, m पॉजिटिव है या नेगेटिव कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है हमें? दूसरा कह रहा है m प्लस एल, यानी कि m प्लस एल का मतलब, ये ध्यान देना, m प्लस एल का मतलब ऐसे मत कर देना कि m l की बहन है, l m की बहन है, उल्टा है ये। देखिए, l m की बहन है, l बहन है m की। ठीक है, ऐसे करना है, ये ध्यान दे लीजिएगा। उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप उसी के अकॉर्डिंग करना है आपको। कहीं जल्दबाजी में आप ये ध्यान ना दें
और आप कर दे m प्लस एल, m प्लस एल, m l की बहन है, तो m बहन है l की, तो इसे नेगेटिव कर दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा है l कॉपी कैट d, l कॉपी कैट d यानी d, देखिए l, मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे l है, ठीक है, यहाँ पे d है, ठीक है। तो l कॉपी कैट d का मतलब क्या हुआ, d l का भाई है, ठीक है, तो d भाई है l का, ये आएगा, ठीक है हमारा आंसर। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं और माइंड में बस आपके यही चल रहा है कि p कॉपी कैट q, p q का भाई है, तो यहाँ से क्या आएगा, p q का भाई है, यानी p यानी l भाई है q यानी d का, तो ये बनेगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि d माइनस एन, d माइनस एन, d माइनस एन का क्या मतलब है, d माइनस एन का मतलब है d n का पुत्र है, d पुत्र है n का, ऊपर की पीढ़ी में आएगा, राइट। लेकिन ये भाई बहन है, ये भाई या बहन है ये कंफर्म नहीं है, बट ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, ये आपस में भाई बहन है, तो ये इसका पुत्र है, ये पुत्र है या पुत्री है, ये कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन ये इसकी पुत्री, ये इसका पुत्र, और ये एन का भी पुत्र है, तो एन का पुत्र तभी होगा ना, तभी हस्बैंड वाइफ होंगे, राइट। आया समझ में। ये डी अगर ए का भी पुत्र है और एन का भी पुत्र है, ए नेगेटिव है यानी ए इसकी माँ है, तो एन इसका पिता होगा, तभी तो ये एन का पुत्र होगा। देखिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, मान लीजिए राजू है, ठीक है, राजू की माँ का नाम अनीता है, राजू अनीता का बेटा है और श्याम का बेटा है, तो श्याम का भी बेटा तभी होगा ना, तब अनीता का पति श्याम होगा, तभी तो श्याम का बेटा और अनीता का बेटा वो हस्बैंड वाइफ होंगे, तभी तो बनेगा ना, ऐसे, ठीक है। अब हमें ज्ञात क्या करना है वो देखिए, ज्ञात करना है एन का ए से, एन ए का क्या लगता है, पति, हस्बैंड, ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया इससे। इसी प्रकार क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिंगल के साथ कभी नहीं आएगा ये ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको ब्लड रिलेशन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इसका, कि किस ट्रिक से सोल्व हो रहा है और क्या इसमें कंसेप्ट लगा हुआ है, ठीक है। ई नेगेटिव एल एट द रेट सी कॉपी कैट टी प्लस आ, ठीक है, में सही कथन है। ऑप्शन हमें दिया हुआ है सी आर का भाई है, ऑप्शन बी दिया हुआ है एल के 2 पुत्र व 2 पुत्री हैं, सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है सी ई की बहन है, और डी ऑप्शन हमें दिया हुआ है आर ई की बहन है। अब हमें ये सोल्व करना है, ये तो ऑप्शन हमें दिया हुआ है, फाइनली हमें इसी के तरीके से ये पता चल जाएगा कि इसमें से क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो हमें अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सोल्व क्या करना है, निर्देश के अकॉर्डिंग सोल्व होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या करना है, वही ई माइनस एल, ई माइनस एल का मतलब ई एल का पुत्र है, ई पुत्र है एल का, ठीक है, ये हमारा कंफर्म हो गया।
दूसरा है L@C, L C की माँ है, L C की माँ है, ये इसका भाई है बहन है, कन्फर्म नहीं हुआ है, ठीक है। C कॉपीकैट T, यानी T C का भाई है, T C का भाई है, ठीक है, भाई होगा तो प्लस। और चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें, T+R, T+R का मतलब R T की बहन है, R T की बहन है। अब इसमें से ये रिलेशन देखिए, C R का भाई है, C का तो जेंडर ही नहीं पता, भाई है कि बहन है, ऑप्शन गलत हो गया। L के 2 पुत्र 2 पुत्रियां, टोटल तो 4 है, 2 पुत्र भी है, 1 पुत्री है, एक का कंफर्म नहीं पुत्र है या पुत्री है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। C E की बहन है, C का जेंडर ही नहीं पता, भाई ही नहीं है, तो फिर बहन भी नहीं होगी। ऑप्शन 1 तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। फिर भी आपके मन में संशय है तो मिला लीजिए। R E की बहन है, R नेगेटिव बहन है, सॉरी E की, ठीक है, E की बहन R है, तो ये फाइंड हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, इसी में ही ये कोड दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 3, कोड ये दिया हुआ है T+R, देखिएगा, T+R #U कॉपीकैट C S स्टार की में U के का चाचा या बूहा है या नहीं, और आंसर दिया हुआ है चाचा है, बी दिया हुआ है बुआ है, सी दिया हुआ है दोनों हो सकते हैं, डी दिया हुआ है कोई नहीं। इस प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, सोल्व ऐसे करना है जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा। तो देखिए निर्देश देखिएगा, T+R, T+R का मतलब R T की बहन है, ठीक है, R T की बहन है, ठीक है, R T की बहन है। दूसरा दिया है R है U, R है U का मतलब R U की पुत्री है, R पुत्री है U की, ठीक है। U कॉपीकैट C, सॉरी U कॉपीकैट S का मतलब है कि S U का भाई है, S U का भाई है, भाई, ठीक है, भाई प्लस। S स्टार K का मतलब है S K का पिता है, S पिता है K का, K का जेंडर कंफर्म नहीं है, प्लस है या माइनस है, ना ही ये संबंध कंफर्म हो रहा है, ये संबंध कंफर्म हो रहा है कि इसका भाई है, ठीक है, ये इसका भाई ब्लड रिलेशन में नहीं है, राइट, वैसे तो इसका भाई लगेगा बट ब्लड रिलेशन के थ्रू नहीं है जी। तो अब आप इसमें से फाइंड आउट कीजिए, यू के का क्या लगा, यू का जेंडर फिक्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यू ना तो प्लस है या ना माइनस है, यानी पुरुष और स्त्री इसका कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इसका पिता ये है और इसकी ये बहन, भाई हुआ जब तो चाचा हुआ, ठीक है, और अगर बहन हुई तो बुआ हुई, तो ऑप्शन नंबर ए चाचा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, बुआ हो सकती है बट कंफर्म नहीं है, दोनों हो सकते हैं, कोई नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, कोई रिलेशन ही नहीं होगा इनके बीच में, रिलेशन तो है, ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर सी ये वाला कंफर्म है। ठीक है, ये है इस प्रकार का क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन मैं बताता हूँ, देखो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, निर्देश पढ़ना है, फॉलो करना है, ट्रिक्स बताई है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, जो आपको रूल बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, और सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत देखिए नॉन ब्लड रिलेशन, जो कि जिनके साथ हमारा रक्त संबंध नहीं है, उनके भी मैं एक दो क्वेश्चन इसी में ही बता दूंगा, क्योंकि सेम है उसमें, बस ये है थोड़ा सा कि उनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता है, और ब्लड रिलेशन जिससे नहीं होता है वो आप भी जानते हैं, जो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं, जिनसे हमारा खून का संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो उनके भी क्वेश्चन मैं इसी में करा दूंगा। सेम तरीका है, सेम तरीके से सॉल्व करना है, रूल दोनों में सेम लगेंगी। जैसा रूल आपको ब्लड रिलेशन में बताए वही नॉन ब्लड रिलेशन में लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसी के एग्जाम्पल मैं इसे में करा दूंगा आपको आगे। ठीक है, तो आप और एक दो एग्जाम्पल देखिए, जितने आप एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये थोड़ा अलग तरीके का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें भी एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपका ब्लड रिलेशन टॉपिक क्लियर हो जाएगा तो आपका 3 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अगर किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग आ रही है और रिलेशन टॉपिक उसमें ऐड है, तो वो अकेला टॉपिक 3 क्वेश्चन आपके पास लेके आएगा। आप लिखिएगा एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में आप लिखिए KS की बहन है, SM से विवाहित है, MR का पिता है, QP का पुत्र है, सॉरी ठीक है, SP की सास है, M का केवल एक पुत्र है, वह कोई पुत्री नहीं है, KT से विवाहित है, NKE पुत्री है। अब इसमें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास P का M से रिलेशन, 1 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन है K का R से रिलेशन, और 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास Q का S से रिलेशन। ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। देखिएगा क्या करना है, हमें क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और सॉल्यूशन करते चलना है। ठीक है, देखिए पढ़िए। KS की बहन है, K बहन है S की, SM से विवाहित है, SM से विवाहित है, MR का पिता है, MR का पिता है, ये पिता है तो ये इसकी वाइफ होगी। देखिएगा कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर से समझा दूंगा, निश्चिंत रहिए, बट फिर भी केयरफुली देखिएगा।
कहाँ तक हुआ? एम आर का पिता है, क्यू पी का पुत्र है। अब ये हमें यहाँ तक से कोई रिलेशन नहीं मिल रहा, ठीक है, एक अलग से ग्राफ तैयार कर रहा हूँ फिर से मैं। क्यू पी का पुत्र है, यानी पी का पुत्र है क्यू। एस पी की सास है, एस सास है पी की, ये नेगेटिव है, ये तो हमें पता है। एम का केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है, पुत्र केवल एक ही है, ठीक है। अगर एम का केवल एक पुत्र है और जो कि आर है, आर का क्योंकि यहाँ पे दे रखा है एम आर का पिता है, आर का पिता एम है और एम के केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है, तो ये इसका पुत्र हो गया। अब ये पुत्र है तो इसकी वाइफ होगी कोई, तभी तो एस सास बनेगी। थोड़ा सोचिएगा, एस सास कब बनेगी? जब उसके बेटे की वाइफ होगी। वाइफ उसके बेटे की कौन होगी? पी। वो कैसे? अब देखिए, क्या एस पी की सास है, एस पी की सास है, सास तभी बनेगी तब इसके बेटे से इसकी शादी होगी, और एम का बेटा आर है, तो एस का भी बेटा आर ही होगा, और आर का बेटे की पत्नी पी, पी का पुत्र क्यू, जो कि हमें यही मिल गया। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, ठीक है। अब के टी से विभाजित है, के टी से विभाजित है, ये तो नेगेटिव हमें फर्स्ट में ही मिल गया, तो के पॉजिटिव है, ठीक है। और एन के की पुत्री है, के की पुत्री एन है, ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। इसे भूल जाओ। कैसे हुआ वो आपको एक बार फिर से मैं बना के बता दूंगा, बट फिर भी आप ध्यान से समझना। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पी का एम से रिलेशन, पी का एम से रिलेशन, पुत्र के पिता ससुर, ससुर तो तब होंगे तब एम का पी से पूछेंगे, एम का पी से, पी का एम से पुत्रवधु। सॉल्यूशन एक का पुत्र वधु। क्वेश्चन नंबर 2, के का आर से, के आर का, आर के पिता एम की वाइफ एस की बहन मौसी, मम्मी की बहन क्या लगी? मौसी। इसका आंसर मौसी, ठीक है। क्यू का एस से रिलेशन, क्यू का एस से रिलेशन पूछ रहे हैं, क्यू एस का पोता, राइट। पिता सॉरी माता पिता, पिता के पिता दादाजी की वाइफ दादी जी, मतलब एस क्यू की दादी लगी तो क्यू एस का पोता लगेगा। क्वेश्चन तो सोल्व हो गए, बट अभी भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि ग्राफ्स तैयार कैसे हुआ। अब मैं आपको एक एक लाइन के थ्रू फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए, एस की बहन, एस की बहन के एस की बहन है, की बहन है एस की। आ गया समझ में? दूसरी लाइन क्या कह रही है? एस एम से विवाहित है, एस एम से विवाहित है, जेंडर का कोई का कंफर्म नहीं हुआ, इसका ना इसका, ठीक है, ओके। एम आर का पिता है, एम पिता है, एम आर का पिता है, आर का पिता है, हो गया। एम आर का
पिता है। हो गया ना, ठीक है, ये जेंडर कंफर्म हो गया। ये पिता है तो पत्नी वाइफ होगी, यानी पत्नी जो भी है वो नेगेटिव यानी स्त्री है। पुरुष तो हो नहीं सकता, किसी की पत्नी पुरुष थोड़ी ना होगी, स्त्री होगी, तो ये इसका जेंडर कंफर्म हो गया। एम आर का पिता है, आर का अभी कोई जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। एक तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आगे सोल्व, कि सेकंड ग्राफ बना के। अगर इस तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप करिए पी क्यों पी का पुत्र है। क्यों और पी इन दोनों में कोई कहीं भी किसी प्रकार कॉन्टेक्ट बन रहा है? नहीं बन रहा, इस लाइन को अभी स्कीप कर दीजिए। एस पी की पुत्री है, एस पी की सास है। हाँ, एस इसमें मिल रहा है तो हम इससे पी का रिलेशन भी फाउंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, एस पी की सास है, एस पी की सास कब बन सकती है? एस के पुत्र या पुत्री का हस्बैंड या वाइफ पी हो, ठीक है। एस के पुत्र या पुत्री का हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड पी हो, ये इन दोनों में से पी हो सकता है, ये तभी ये इसकी सास बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट लाइन कि एम का केवल एक पुत्र है, कोई पुत्री नहीं है। एम का केवल एक पुत्र है। अब यहाँ से हमें इन दोनों लाइनों को आप स्किप करिए क्योंकि रिलेशन फाइंड आउट नहीं हो रहा प्रॉपर। इस तरीके से करना चाहते हैं तो हो जाएगा आपका, लेकिन इस तरीके से आपको दो ग्राफ बनाने पड़ेंगे और दोनों ग्राफों में आप थोड़ा कन्फ्यूजन सा महसूस कर रहे हैं, तो मैं आपको इन दोनों लाइनों को स्किप करें कि इनका कोई रिलेशन हमें मिल नहीं रहा है। अभी ये पता चला नेक्स्ट लाइन से एम का केवल एक पुत्र है, एम का केवल एक पुत्र है, ठीक है। अब एस का भी केवल एक ही पुत्र हुआ, पुत्र भी एक ही है, पुत्री है नहीं, ठीक है। अब एस का पुत्र आर है और एस पी की सास है, तो एस पी की सास जब ही होगी जब पुत्र की वाइफ पी होगी, भाई बेटे की पत्नी होगी तभी तो वो उसकी सास बनेगी, राइट। ये कंफर्म हो गया। अब पी का रिलेशन एस से फाइंड आउट हो गया, ये लाइन हमारी कंफर्म हो गई, ये हमारी लाइन कंफर्म हो गई। अब ये वाली लाइन बच रही है हमारी, पी क्यों पी का पुत्र, क्यों पुत्र है पी का, हो गई ये लाइन कंफर्म, ठीक है। ये लाइन भी हमारी कंफर्म हो गई। के टी से विवाहित है, के विवाहित है टी से। अब टी से ये स्त्री है तो ये पुरुष ही होगा, हस्बैंड होगा इसका, ये लाइन भी हमारी कंफर्म हो गई। अब बची लास्ट लाइन, एन के की पुत्री है, एन के की पुत्री है। ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया सेम। और सॉल्यूशन आपको पता ही है करना कैसे है। एम का इससे पुत्रवधु, के का आर से रिलेशन मौसी, एस क्यू का एस से रिलेशन पोता, हो गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएससी में आया हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये फिर से रिपीट करके बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में बहुत आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसी टाइप का, वो आपको फिर से मैं एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, लिखिएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसी टाइप का एग्जाम्पल करा रहा हूँ इसलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड बोल रहा हूँ। एस यू की पुत्री है, वी को दो संतान एस व वाई है, वे दोनों ही पुत्री है। ये दो क्वेश्चन बना है, ठीक है ना, दो संतान है और दोनों ही पुत्री है, ये कंफर्म हुआ है। पी बी का भाई है, वाई डी से विवाहित है, जे यू की माँ है, पी एस से
विवाहित है। जे एल से विवाहित है और वी टी का पुत्र है। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है वो क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा तुरंत आंसर भी उसके साथ साथ ही बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन देखिएगा। एस यू की पुत्री है। एस पुत्री है यू की। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। वी के दो संतान है एस व वाई और दोनों ही पुत्री। वी के दो संतान एस और वाई दोनों ही पुत्री, कन्फर्म हो गया। लेकिन वी के है, वी के संतान कब होगी? तब ये आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। ना ये वाइफ है या ये हस्बैंड है, ये वाइफ है या ये हस्बैंड है, ये कन्फर्म अभी तक नहीं हुआ है। फिर से बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। एस यू की पुत्री है, एस नेगेटिव है, यू पुत्री एस है। वी के दो संतान है एस और वाई, एस और वाई वी के दो संतान हो गई, दोनों ही पुत्री हो गई। लेकिन वी की संतान तभी होंगी तब ये हस्बैंड वाइफ होंगे, क्योंकि एस ऑलरेडी यू की संतान है और ये वी की भी संतान है, तो दोनों की संतान तभी होगी तब ये हस्बैंड और वाइफ होंगे। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब आगे देखिए, आगे है पी बी का भाई है, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। वाई डी से विवाहित है, ये सॉल्यूशन मिला है वाई से लिंक। वाई डी से विवाहित है, विवाहित तभी होगा तब ये इसका हस्बैंड होगा। ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। जे यू की माँ है, जे यू की माँ है, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। पी एस से विवाहित है, पी विवाहित है एस से, बी पर प्लस, क्योंकि हस्बैंड होगा, ऑलरेडी ये स्त्री है, महिला है, तो उसका हस्बैंड ही होगा पी, उससे विवाहित होगा तो इस पे प्लस आ गया। जे एल से विवाहित है, जे विवाहित है एल से। ठीक है, जे एल से विवाहित है, विवाहित होगा तो ये पुरुष होगा, क्योंकि ऑलरेडी जे नेगेटिव है। ठीक है, ये लाइन भी कंप्लीट हो गई। वी टी का पुत्र है, वी टी का पुत्र है, वी पुत्र है टी का, पुत्र मतलब बेटा प्लस, तो ये नेगेटिव हो गया कन्फर्म। अब हस्बैंड वाइफ कौन हस्बैंड है और कौन वाइफ है। अब बचा पी बी का भाई है, पी भाई है बी का, बी प्लस है या माइनस है ये कंफर्म अभी नहीं हुआ है। पूरा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो चुका है, समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास इनसे रिलेशन क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास एक है, क्या है, एफ का ए से संबंध। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉरी गलत क्वेश्चन उतार दिया। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यू का पिता कौन है। बी की भाभी कौन है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, वी का पी से रिलेशन। सॉल्व कर देंगे आप। यू का पिता, यू
माता जे का पिता एल, यू का पिता एल। ओके। बी की भाभी, बी के भाई पी, पी की पत्नी एस। वी का पी से रिलेशन, वी का पी से, ठीक है। तो ये तो वी रहा, पी कहाँ है, ये रहा। पुत्री, वी की पुत्री हो गई, का पति दामाद, वी का दामाद पी, लेकिन पूछ कर रहा है कि वी का पी से ससुर, वी का पी से, यानी वी पी का क्या लगेगा, पी का वी लगेगा ससुर, क्योंकि पी की पत्नी एस के पिता ससुर, यानी वी इसका ससुर होगा। हो गए तीनों क्वेश्चन सोल्व। और ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा किस प्रकार सोल्व करना है। इजी है, बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ता है। देखिएगा, अब मैं आपको कुछ और अलग टाइप के एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल, ए से एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। ए बी का पति है, डी सी का इकलौता पुत्र है, ठीक है, जो ए का भाई है, ई डी की बहन है, बी एफ की पुत्रवधू है, जिसके पति का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। अब मेरी बात सुनिए, सॉरी है नहीं था, अब मेरी बात सुनिए सुनिए। ये वाली लाइन से तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, जिसके पति का कुछ वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि जिसके पति का स्वर्गवास हुआ है उसका हस्बैंड नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन कहीं एरर आ रहा है तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पे आपने कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। ये तो ही पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी आ जाएगा, उसका कोई हस्बैंड आएगा ही नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, तो ठीक है। अब आपको करना क्या है, और ये वाला जो टैग दिया हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये भी सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो आप देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करवा देता हूँ, इस किस प्रकार करना है। फिर आपको इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आपको पढ़ाया जाएगा उसमें मैं आपको कुछ अलग टाइप्स के क्वेश्चन और कुछ नॉन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन एक दो वो भी आपको समझा दूँगा, ताकि ये टॉपिक आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो आपको पढ़ाया जाएगा। देखिएगा, देखिए सॉल्यूशन, ए से एफ तक 6 सदस्य फैमिली, सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, ओके, ठीक है। अब का ए बी का पति है, ए पति है बी का, हो गया का। डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है, डी सी, देखिए डी सी का इकलौता पुत्र है जो मतलब कि सी ए का भाई है, ए का भाई सी है,
का इकलौता पुत्र डी है। बन गया, इसे कैंसिल कर दो। ठीक है, फिर से समझाऊं। डी सी का इकलौता पुत्र है, डी सी का इकलौता पुत्र है, जो कौन, सी, जो सी ए का भाई है, यानी कि जो का मतलब क्या है, ये डी सी का पुत्र है जो ए का भाई है। ठीक है, डी सी का इकलौता पुत्र है जो ए का भाई है। बन गया, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। ई डी की बहन है, ई डी की बहन है, कंप्लीट। बी ई बी एफ की पुत्र वधु है, बी जो है एफ की पुत्र वधु है, एफ की पुत्र वधु बन गई। अभी प्लस है या माइनस ये नहीं पता। जिसके पति का कुछ दिन पहले स्वर्गवास हो गया। अब जिसके किसके, एफ के, ना कि बी के। जिसके पति का यानी एफ के पति का स्वर्गवास हो गया तो एफ स्त्री है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एफ का ए से रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ई का सी से रिलेशन। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास सी का बी से रिलेशन। 3 क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप इन क्वेश्चनों के एक एक करके आंसर बताइएगा। मैं बता देता हूँ। एफ ए से रिलेशन, माँ है यार ए की, आप ही देख लीजिए। एफ का ए से, एफ ए की माँ है तो इसका आंसर माँ। दूसरा ई का सी से, ई का सी से, सी का पुत्र डी की बहन ई। ये यहाँ कंसंट्रेट करना, इकलौता पुत्र है। ठीक है, इकलौता पुत्र है वो, ये कंसंट्रेट करना है यहाँ से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेट करना है, इकलौता पुत्र है ये, ना कि संतान। इकलौती संतान होती तो यहाँ पे ये ई नहीं आता, ई की पुत्री नहीं आती यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो, इसका आंसर पुत्री होगा। ये तो आंसर तो आ गया, लेकिन ये समझिए क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इकलौता पुत्र है, पुत्र तो इकलौता है। ई अगर प्लस होता, पुत्र होता तो गलत हो जाता, क्योंकि पुत्र तो ओनली एक इकलौता है। लेकिन ई नेगेटिव है, पुत्री है, पुत्री हो सकती है। पुत्री क्यों हो सकती है, क्योंकि इकलौता संतान नहीं है, इकलौती पुत्र है। ठीक है, इसका आंसर पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी का बी से रिलेशन। सी का बी से रिलेशन, सी का भाई ए और भाभी बी नेगेटिव, लेकिन सी का बी से, सी बी का क्या लगेगा, देवर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे होगा सभी तरीके से अच्छे से समझ में। अब मैं आपको कुछ और बता देता हूँ कि आपको ये कंफ्यूज होगा ना कि डी सी का इकलौता पुत्र है जो कि ए का भाई है, तो इसमें आपने ए सी का ही क्यों माना, डी का क्यों नहीं माना। इसके लिए कुछ वर्ड हैं, मैं आपको बता देता हूँ, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लिखिएगा, वर्ड पर एवं
वह तथा और जो कि जिसका या जिसके जिसकी ये वर्ड। ठीक है, अगर इनमें से ये वाले वर्ड दिए हो हमें तो वो जाएगा फर्स्ट वाले के ऊपर, फर्स्ट वाले से कनेक्ट कर रहा है। और ये वर्ड दिए हुए हैं हमें तो ये वाला डिपेंड होगा सेकंड वाले पे। जो सेकंड वाले सी पे डिपेंड हुआ, जिसका या जिसके जिसकी जिसके है जिसकी, तो जिसके मतलब एफ सेकंड वाले पे डिपेंड हुआ। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं कुछ, इन वर्डों को आप ध्यान में रखिएगा, इन वर्ड से ही आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए तरीके के क्वेश्चन लेके मैं आऊँगा और नॉन ब्लड रिलेशन भी पढ़ाऊँगा। उसके साथ ही आपके ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में समाप्त कर दूँगा। ठीक है, तो गुड बाय, टेक केयर। और दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपका, आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं और उसके बाद आप ना कमेंट करके बता रहे हैं कि कैसा लग रहा है, ना लाइक कर रहे हैं और ना सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। ठीक है, इसके साथ साथ ही आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड बाय, टेक केयर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।